ये भी लोगों को नहीं पता होता। एसएससी जीडी में एक ये भी पॉइंट हमारा बनता है, इससे आप अनफिट हो सकते हैं। आपको दिख रहा है इमेज में, ये ऐसा होता है सफेद एक धब्बा सा हो जाता है, एक ये पॉइंट बनता है आपको, इसके लिए आप मेडिकली अनफिट हो सकते हैं। ये क्या होता है कि हमारा वेलकम टू एसएसआर प्री मेडिकल सेंटर। आज हम बात करते हैं एसएससी जीडी प्री मेडिकल के बारे में। जो बच्चे बहुत दूर रहते हैं, किसी भी रीज़न से मेडिकल कराने नहीं आ पा रहे हैं और उनको ये भी जानना है कि आपको एसएससी जीडी में कौन कौन से पॉइंट्स मिलते हैं, तो आज हम बात करेंगे सिर्फ ईएनटी के बारे में। ठीक है, कान नाक गला, ठीक है, इसमें आपको कौन कौन से एसएससी जीडी में पॉइंट्स मिल सकते हैं, आइए जानते हैं। पहला हम जानते हैं कान के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कान के बारे में। ईयर वैक्स, ठीक है, ईयर वैक्स बहुत कॉमन चीज़ है, सभी के कानों में वैक्स होती है और बच्चे क्या करते हैं, कान अपना साफ़ नहीं करवाते या फिर अपना खुद ही घर पे साफ़ कर लेते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, कान के डॉक्टर से ही कान साफ़ कराना, खुद से नहीं करना है। ठीक है, और अपना उसमें ऑयल यूज़ नहीं करना, हाइड्रोजन यूज़ नहीं करना है आपको। दूसरे पॉइंट के बारे में हम बात करते हैं परफोरेटेड टीएम, कान का बहना या कान के पर्दे में छेद। ठीक है, ये बहुत कॉमन चीज़ है और लोगों को इसके बारे में पता भी नहीं होता कि उनके कान का पर्दा फटा हुआ है। ये कान का पर्दा किस रीज़न से फटा होता है, या तो आपको बार बार सर्दी जुकाम हो रहा है या आपको किसी ने थप्पड़ मारा है, लेकिन आपको पता नहीं होता कि आपका कान का पर्दा फट गया है। इसका आपको ट्रीटमेंट कराना है। अगर आप अपना मेडिकल कराना चाहते हैं, एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी डॉक्टर को जाके अपने कान दिखवाइए। ठीक है, और इसका ट्रीटमेंट कराइए, क्योंकि इसको ठीक होने में बहुत ज़्यादा समय लगता है, ये जल्दी ठीक नहीं होता है। तो तीसरा पॉइंट आता है हमारे कान में स्क्लेरोसिस। ठीक है, स्क्लेरोसिस क्या होता है, हमारे कान में एक सफ़ेद लेयर सी जम जाना। ठीक है, वो क्या होता है कि या तो हम, ये बहुत सारे रीज़न की वजह से होता है, या तो बचपन में कान बहरा हो और हमने डॉक्टर को नहीं दिखाया, या फिर हम बार बार पूल में नहा रहे हैं या नदी में नहा रहे हैं। ये सारे रीज़न होते हैं स्क्लेरोसिस होने के। ये इस जैसा आपको दिख रहा है इमेज में, ये ऐसा होता है सफ़ेद एक धब्बा सा हो जाता है। ठीक है, चौथा हमारा पॉइंट आता है रेट्रैक्टेड टीएम। वो क्या होता है कि कान के पर्दे का हमारा पीछे की तरफ होना। ठीक है, ये भी लोगों को नहीं पता होता। एसएससी जीडी में एक ये भी पॉइंट हमारा बनता है, इससे आप अनफिट हो सकते हैं। तो अपने पास नज़दीकी किसी ईएनटी डॉक्टर के पास जाइए। अगर आप प्री मेडिकल नहीं करा सकते, वहाँ जाके अपना प्री मेडिकल कराइए और अपने कान चेक कराइए। दूसरा पॉइंट हम जानते हैं नोज़ के बारे में। नोज़ में एक बहुत ही कॉमन पॉइंट होता है, एसएससी जीडी में बच्चों को मिलता है डीएनएस। डीएनएस क्या होता है, डेविएटेड नेजल सेप्टम। हमारी जो सेप्टम है कि वो सीधी है या टेढ़ी मेढ़ी है। ठीक है, अगर टेढ़ी मेढ़ी होगी तो वो आपको एक पॉइंट मिलेगा, सीधी होगी तो आपको इमेज में क्लियर दिख रहा होगा। टेढ़े कैसे होते हैं, ये किस रीज़न की वजह से होती है, या तो आपको बचपन से होगी या फिर आपको चोट लगने से होती है। जो भी बच्चा अगर एसएससी जीडी की तैयारी कर रहा है, प्री मेडिकल कराना चाहता, जिसको किसी को कहीं और समझ नहीं आ रहा हो, वो हमारे सेंटर पे आके अपना मेडिकल करा सकता है और अपने डीएनएस का ट्रीटमेंट करा सकता है। दूसरा हमारा नोज़ में पॉइंट आता है कॉर्डियल डिसलोकेशन। कॉर्डियल डिसलोकेशन एक ये पॉइंट बनता है आपको, इसके लिए आप मेडिकली अनफिट हो सकते हैं। ये क्या होता है कि हमारी जो नोज़ की बोन होती है, वो किसी भी एक तरफ नोज़ का बोन जो होती है वो बढ़ जाती है एक्स्ट्रा। ठीक है, उसको हम कॉर्डियल डिसलोकेशन बोलते हैं, जैसा कि आपको इमेज में दिख रहा होगा क्लियर। ठीक है, आप इसका भी ट्रीटमेंट हमारे यहाँ करा सकते हैं अगर आपको कहीं और नहीं समझ आ रहा है। तीसरा पॉइंट आता है हमारा हाइपरट्रॉफी। तो हम जानेंगे सबसे पहले हाइपरट्रॉफी होता क्या है। हमारी नोज़ में दोनों तरफ ट्रॉफी होती हैं। अगर हमें ज़्यादा जुकाम रहता है, ठीक है, और अगर हम उसका ट्रीटमेंट नहीं कर रहे हैं तो ये दोनों तरफ स्वेल हो जाती हैं। ठीक है, अगर हल्का बहुत है तो आप क्या कर सकते हो, 2 से 3 दिन बाद स्टीम ले सकते हो, उससे ठीक हो जाता है। और अगर ज़्यादा ट्रॉफी हो रही है, आपको ज़्यादा स्वेल हो रही है, तो उसका आप ट्रीटमेंट कराएं किसी आँख नाक गले के डॉक्टर से जाके। ठीक है, ईएनटी हमने जाना है, उसमें हमारा लास्ट आता है थ्रोट, गला। ठीक है, गला जिसमें हमारी ये जो टॉन्सिल होते हैं, इनमें अगर इन्फेक्शन हो जाता है तो उसको हम टॉन्सिलाइटिस बोलते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, किस किस रीज़न की वजह से होता है, या तो आपको बार बार जुकाम हो रहा है, आप उसकी केयर नहीं कर रहे हैं, ये आपकी अगर इम्यूनिटी वीक है उस रीज़न से भी हो जाता है, किसी किसी को जेनेटिक भी होता है। ठीक है, तो जैसा कि आप इस इमेज में आपको दिख रहा होगा कितने स्वेल हो रखे हैं, आप कुछ खा रहे हैं, आपको निगलने में प्रॉब्लम हो रही है, तो ये भी एक पॉइंट बनता है आपका एसएससी जीडी में। ठीक है, अनफिट होने के लिए, तो इसको जल्दी अपना ट्रीटमेंट कराइए। और अगर आपको प्री मेडिकल कराना है, कहीं आपको समझ नहीं आ रहा, आप हमारे सेंटर पे आ सकते हैं और आपके सारे जितने भी मैंने आपको आज पॉइंट बताई ईएनटी को लेके, आप सबका ट्रीटमेंट करा सकते हैं, अपना प्री मेडिकल करा सकते हैं। जैसा कि आज हमने ईएनटी के बारे में जाना है, एसएससी जीडी में कौन कौन से पॉइंट आप ईएनटी को लेकर अनफिट हो सकते हैं, ऐसी और भी वीडियोस आती रहेंगी। आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिए। बाकी के सारे पॉइंट्स के बारे में भी हम वीडियो अपडेट करते रहेंगे। धन्यवाद।